बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज़। आज बच्चों हम फेडरल बोर्ड क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। 2.2 स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको एक फार्मूला सिखाना चाहता हूं। फार्मूला है हमारे पास log a x, log a बेस x है हमारे पास। अगर ऐसे लिखा हो तो हम log ऊपर वाली वैल्यू डिवाइडेड बाई log नीचे वाली वैल्यू लिख सकते हैं, यानी log a डिवाइडेड बाई log ऑफ x। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है चेक वेदर log 7 माइनस एक्स टू द बेस एक्स, ये बेस एक्स लिखा हुआ है, इज डिफाइन फॉर, कहते हैं ये डिफाइन हो सकता है एक्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको बहरहाल हल करके देखते हैं कि ये डिफाइन हो सकता है कि नहीं। एक्स इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ एक्स की जगह आप 0 पुट कर दें, यहाँ भी एक्स की जगह 0, नीचे भी एक्स की जगह 0। तो log 7 0। अब याद रखिए अगर बेस 0 हो, ये बेस है हमारे पास, या 1 हो तो ये हमारे पास डिफाइन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आप फार्मूला चेक कर लें। log 7 टू द बेस a, इसके मुताबिक log 7 आएगा, नीचे log 0 आ जाएगा, यानी log ऊपर वाली वैल्यू डिवाइडेड बाई log नीचे वाली वैल्यू। अब log 7 तो ठीक है, ये कोई ना कोई आंसर दे देगा, लेकिन log 0 जो है हमारे पास मैथ्स एरर दे देगा। तो इसका मतलब log 0 अनडिफाइन है हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे, सो लोगार्थम विद बेस 0 इज नॉट डिफाइन, सो log 7 माइनस एक्स टू द बेस एक्स इज नॉट डिफाइन एट एक्स इक्वल टू 0 पे, कि ये डिफाइन नहीं हो सकता। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 चेक करते हैं जी। एक्स इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि हमारे पास जो वैल्यू लिखी हुई है log 7 माइनस एक्स टू द बेस एक्स, यहाँ एक्स की जगह क्या पुट कर दिया जाए 1, तो आप 1 पुट करें जी। 7 माइनस एक्स की जगह 1 1, तो log 7 में से 1 गए 6 बेस 1। अब उसी तरह अगर आप फार्मूला लगाएं ना, log 6 log 1 पुट करें तो log 6 तो चले कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, जो log 1 होगा हमारे पास ये 0 हो जाएगा कैलकुलेटर से। तो ये तो हमारे पास अनडिफाइन हो गया। जब अनडिफाइन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, हम लिखेंगे सो लोगारिथम्स विद बेस 0 इज़ नॉट डिफाइन। क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि नीचे 0 आ गया, मैंने इज़ नॉट डिफाइन। और सो जो हमारे पास वैल्यू है log 7 माइनस एक्स टू द बेस एक्स इज़ नॉट डिफाइन एट एक्स इक्वल टू 0, यूँ लिख देंगे। ठीक हो गया। अब है हमारे पास x इक्वल टू 6 पे चेक करें। हमने कहा ठीक है जी, चेक करते हैं जी। log 7 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये लिखा हुआ है, तो आप पुट करें x की जगह 6, x की जगह 6 आ गया, x की जगह 6 आ गया, तो ये आ जाएगा log 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हमारे पास हल हो सकता है जी। log 1 डिवाइडेड बाई, यानी वो फार्मूला लगाएं, log ऊपर वाली वैल्यू डिवाइडेड बाई log नीचे वाली वैल्यू, तो इसका कोई ना कोई हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं कि ये हमारे पास डिफाइन हो सकता है। सो log 7 माइनस एक्स इज डिफाइन एट एक्स इक्वल टू 6 पे। कैसे कि यहाँ हम कोई भी वैल्यू पुट कर लें कैलकुलेटर से, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए ना, मैंने कर भी दिया, log 1 की जगह 0, log 6 0.77, 0 डिवाइड बाई 0.77 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये डिफाइन हो सकता है। अब है हमारे पास इसका चौथा पार्ट कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो, तो आप डिफाइन करें जी log 7 माइनस एक्स ओवर एक्स। तो पुट करें बच्चों यहाँ पे log 7 माइनस 7 ओवर 7, log x की जगह 7 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 7 में 7 के 0, नीचे बेस पे 7। फिर वही फार्मूला लगाएं, log ऊपर वाली वैल्यू डिवाइडेड बाई log नीचे वाली वैल्यू, तो log 0 तो हमारे पास क्या होता है, अनडिफाइंड। तो इसका मतलब ये हो गया x इक्वल टू 7 और 7 से ग्रेटर, तो ये तो हमारे पास अनडिफाइंड हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, सो log 7 माइनस एक्स टू द एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 पे हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जब 7 होगा तो अनडिफाइंड आ गया, जब 8 होगा तो हमारे पास नेगेटिव लॉग आ जाएगा। एंड ऑल्सो फॉर x ग्रेटर देन 7
ग्रेटर देन 7 यानी 8 9, द लोगार्थम इज़ नेगेटिव, लोगार्थम इज़ क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव। तो इसलिए ये हमारे पास डिफाइन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास लोगार्थम फॉर्म हो, log x टू द बेस a इक्वल टू y, ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं लोगार्थमिक फॉर्म। क्या कहते हैं इसको, लोगार्थमिक फॉर्म, कि यानी ये log की फॉर्म में लिखा हुआ है हमारे पास। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आपने याद रखना है log के सामने जो वैल्यू है उसी को इसी तरह छोड़ेंगे, log के सामने वाली वैल्यू इसी तरह, नीचे वाली वैल्यू सामने जाएगी यानी a सामने चला जाएगा और सामने वाली वैल्यू क्या होगी, पावर में आ जाएगी। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल। कौन सी फॉर्म आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक हो गया। इसी तरह दोबारा देख लें कि अगर लोगारिथम फॉर्म में हमें दिया हुआ है तो log के सामने जो वैल्यू है इसी तरह आएगी, नीचे वाली वैल्यू सामने वाली पावर में, ये आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने लोगारिथम फॉर्म में जाना है तो आप क्या लिखेंगे, log ये वाली वैल्यू x और जो बेस यहाँ पे a लिखा हुआ है ये इसके नीचे आ जाएगा और y अपनी जगह पे इसी तरह। तो ये दो फॉर्म्स है, लोगारिथम टू एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल टू लोगारिथम। इन दो पे हमारे क्वेश्चन बेस कर रहे हैं जो अभी हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लोगारिथम एंड वाइस वर्सा, यानी एक्सपोनेंशियल से लोगारिथम में करें और या लोगारिथम से एक्सपोनेंशियल में। आप चेक करें ये दिया हुआ है लोगारिथम में तो आप क्या लिखेंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने लगे। तो log के सामने जो वैल्यू लिखी हुई है 216 उसको इसी तरह छोड़ दें, नीचे वाली वैल्यू सामने चली जाएगी, सामने वाली पावर में। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अच्छा, हमने बच्चों सिंप्लीफाई नहीं करना, सिर्फ एक्सपोनेंशियल से लोगारिथम और लोगारिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं सारे लोगारिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैंने सेकंड पार्ट स्किप करके थर्ड पार्ट पे आ गया। तो राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक हो गया। जब एक्सपोनेंशियल करेंगे तो log के सामने क्या लिखा हुआ है, x, इसी तरह नीचे वाली वैल्यू 5 सामने चली जाएगी और ये वाला 5 पावर में आ जाएगा, ये आंसर आ गया। यानी सिर्फ आपने लोगारिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और हल नहीं करना। अब है हमारे पास छठा पार्ट, क्योंकि ये log वाला है तो हम क्या लिखेंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो log के सामने वैल्यू क्या है, 10 की पावर 12, ये इसी तरह नीचे वाली वैल्यू सामने चली जाएगी और y हमारे पास पावर में आ जाएगा, तो ये हमारे पास कन्वर्ट होगा। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट, ये एक्सपोनेंशियल यानी ई कुछ पावर में लिखा हुआ है। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है पावर में, जैसे 7 की पावर 4 है, ये एक्सपोनेंशियल है। अब इसको हमें लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, राइट इन लोगारिथमिक फॉर्म, राइट इन लोगारिथमिक फॉर्म। तो लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये वाली वैल्यू ओ आर आर करके आपने यूँ करना है, ओ आर आर 2401 इक्वल टू 7 की पावर 4, पहले यूँ लिखना है ताकि पावर उस साइड पे चली जाए। अब log अप्लाई करें, log 2401 जो 7 लिखा हुआ है ये इसके बेस में आ जाएगा और 4 इसके सामने। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल टू लोगारिथमिक फॉर्म हो गया। अब b की पावर -3/4 इक्वल टू 1/27 जी। तो पहले जो पावर होती है ना उस वाली वैल्यू को उस साइड पे ले जाएं, 1/27 इस साइड पे, b की पावर -3/4 इस साइड पे, ताकि जब हम अप्लाई करें तो आसानी हो। तो राइट इन लोगारिथमिक फॉर्म, लोगारिथमिक फॉर्म, तो क्या होगा, log 1/27 ये आ गया, बेस कितनी है हमारे पास, नीचे b, ये इधर आ जाएगा और -3/4 सामने बच जाएगी। तो ये हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब है बच्चों हमारे पास पांचवा पार्ट इसका। उसी तरह आप क्या करेंगे, 25 को इस साइड पे और जो पावर वाली वैल्यू है उसको हम सामने भेज देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, राइट इन लोगारिथमिक फॉर्म, ये लिख देंगे। इससे क्या होगा, log 25
बेस कितनी है, ये बेस थी हमारे पास 125, ये नीचे आ जाएगा और इक्वल टू x/3 जो बच गया इसी तरह। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल से लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सातवें पार्ट में हमें बच्चों कह रहा है 256 की पावर x/4 है इक्वल टू 1/64। तो आपने क्या करना है, OR 1/64 पहले लिख लेना है, जो पावर वाली वैल्यू है उसको दूसरी तरफ ले जाना है। फिर आपने एक लाइन लिखनी है राइट इन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो राइट इन लोगारिथमिक फॉर्म, लोगारिथमिक फॉर्म ये लाइन लिखनी है। अब लॉग लगा देना है, लॉग 1/64। अब बेस कितनी है हमारे पास 256, ये इधर आ जाएगी इक्वल टू x की पावर 4 अपनी जगह पे। अगर इसको हम दोबारा कन्वर्ट करेंगे ना तो यही चीज़ बन जाएगी, लॉग के सामने वाली वैल्यू इसी तरह छोड़ दी, नीचे वाले सामने और सामने वाली पावर में आ जाएगी। तो ये वाइस वर्सा है, तो आप कन्वर्ट करके कर सकते हैं। यहाँ पे 2x+1 की होल पावर 2 की पावर 3, ये तो ऑलरेडी पावर राइट साइड पे लिखी हुई है। ये बात याद रखनी है कि पावर को आपने राइट साइड पे लिखना है जब आपने एक्सपोनेंशियल से लोगारिथमिक में जाना है। तो राइट इन लोगारिथमिक फॉर्म, राइट इन लोगारिथमिक फॉर्म, ठीक हो गया। तो क्या होगा, log 2x+1, ये जो बेस 2 है ये नीचे आ जाएगी और जो पावर 3 थी वो उसी तरह नीचे इधर आ जाएगी। अगर हम इसको दोबारा कन्वर्ट करें तो log के सामने वाली वैल्यू इसी तरह, नीचे वाली सामने, सामने वाली पावर में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना हमारे पास पार्ट, क्वेश्चन 2 का 8 पार्ट, ये लोगारिथम में लिखा हुआ है। तो हमें इसमें क्या करेंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो log के सामने वाली वैल्यू इसी तरह, ये जो है नीचे वाली वैल्यू सामने और सामने वाली इसकी पावर में, यूँ लिख देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जी, ये लोगारिथम फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, राइट, ये log से लोगारिथमिक फॉर्म होगी, हमने इस एक्सपोनेंशियल में जाना है। तो राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म करेंगे तो log के सामने वैल्यू क्या लिखी हुई है 2x-1, नीचे वाली वैल्यू 5 सामने और पावर 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। नीचे जो है हमारे पास x की वैल्यू निकाल के दें जी, log 3 टू द बेस x इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू निकाल के दें। तो log जो है हमारे पास, हमने x की वैल्यू निकालनी है तो पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। log के सामने क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये एक तरीका पक्का याद कर लें, log के सामने जो वैल्यू लिखी है उसको इसी तरह छोड़ना है, नीचे वाली वैल्यू सामने जाएगी और सामने वाली इसकी पावर में आ जाएगी। तो x की पावर 1 तो वही रहेगा, तो इसका मतलब ये हो गया OR x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है और हमने अननोन इसमें x था जो हमने निकाल लिया। अब है हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट, उसी तरह log लोगारिथम फॉर्म में हम कहेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो log के सामने क्या लिखा हुआ है 9, इसी तरह आ जाएगा, नीचे वैल्यू x+1 सामने चली जाएगी और जो पावर 2 है ये ऊपर आ जाएगा। तो OR हमने x की वैल्यू क्योंकि निकालनी है, तो x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा। दोनों तरफ क्या ले लें बच्चों, अंडर रूट, ये अंडर रूट ले लिए। तो x+1 इक्वल टू ±3, तो एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में। तो x+1 इक्वल टू 3 आ जाएगा, x+1 इक्वल टू -3, क्योंकि अंडर रूट हटा के प्लस माइनस आ जाता। 3 - 1 x इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे -3 - 1 हो जाएगा 1 उस साइड पे जाके, तो x इक्वल टू -4 आ जाएगा और दरमियान में लाइन लगा दें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन थर्ड का तीसरा पार्ट, x की वैल्यू निकालनी है। तो तरीकाकार वही है, लोगारिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। log के सामने क्या लिखा हुआ है 81, ये इसी तरह आ जाएगा, जो नीचे बेस है ये सामने चली जाएगी यहाँ पे, और जो x होगा वो हमारे पास पावर में आ जाएगी। अब 81 की पावर 81 इक्वल टू 3 की पावर x। अब ये हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 81 है इसके फैक्टर निकाल लें। 81 क्या आता है, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 3 3 3 1 3। तो इसका मतलब 1 2 3 4
3 की पावर 4 जो है वो 81 के इक्वल। तो नीचे देखें बेस जो 3 है वो सेम हो गया, आप लिखेंगे कंपेयरिंग 3 सेम हो गया तो ऊपर वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी, 4 इक्वल टू एक्स या और एक्स इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब है इसका हमारे पास चौथा पार्ट, उसी तरह लोगारिथम लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। लॉग के सामने क्या लिखा हुआ है 64, इसी तरह नीचे वाला 2 जो बेस है सामने जाएगा और जो x + 1 है वो इसकी पावर में आ जाएगी। फिर इसी तरह जो 64 है उसके आप फैक्टर्स ले लेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, एलसीएम ये नहीं, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, ये आप करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 जो है हमारे पास 64 आ गया, 2 की पावर x + 1 आ गया। अब नीचे 2 2 सेम है तो क्या कर देंगे कंपेयरिंग, तो क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू x + 1 आ जाएगा, 6 इक्वल टू x + 1। तो क्योंकि नीचे 2 2 सेम है तो ऊपर वाली पावर ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। 1 को साइड पे भेज दें, 6 - 1 इक्वल टू x और x इक्वल टू 5, x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। अब है इसका पांचवा पार्ट, लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लॉग के सामने क्या लिखा हुआ है x, 2 सामने चला जाएगा और 4 इसकी पावर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 2 की पावर 4 कितना होता है हमारे पास 16। ये सवाल यहीं पे ख़त्म हो गया। अब है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, log x² - 1 टू द बेस 2 इक्वल टू 3। तो आप नोट करें बच्चों, ये लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तरीकाकार सेम है, लॉग के सामने जो वैल्यू है उसको इधर ही छोड़ दें, नीचे वाली वैल्यू सामने भेजिए जो बेस है, और 3 जो है हमारे पास पावर में लिख दें। ठीक हो गया, ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो x² - 1 इक्वल टू 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, फिर इम्प्लाइज x² इक्वल टू 8 + 1 विच इज़ इक्वल टू 9। तो x² इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 9 के इक्वल, दोनों तरफ क्या ले लेंगे अंडर रूट। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 का अंडर रूट +-3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द अननोन अपीयर्ड इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में कहता है जो अननोन अपीयर्ड हो रहे हैं उनके वैल्यूज़ निकालें, यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें जो अननोन आ रहे हैं जिस तरह के यहाँ x आ रहा है, यहाँ b आ रहा है, इसको हल करके वैल्यूज़ निकालें। तो मैंने पहले वैल्यू लिखी थी, पहला log 216 बेस x इक्वल टू 5, इसमें अननोन कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये हमारे पास नॉट सॉल्व होगा, ये सॉल्व नहीं हो सकता। 7 की पावर 4 इक्वल 204, अननोन से मुराद कोई अल्फ़ाबेट यहाँ पे मौजूद नहीं है तो सॉल्व नहीं हो सकता, नॉट सॉल्व या नॉट पॉसिबल लिख सकते हैं, और नॉट पॉसिबल। तीसरे पे आ जाएं, तीसरे पे हमारे पास x मौजूद है लेकिन ये लोगारिथम फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लॉग के सामने जो लिखा हुआ है x, इसको इसी तरह छोड़ दें, नीचे वाला 5 सामने, ऊपर वाला 5, सामने वाला 5 जो है इसकी पावर में आ जाएगा, 5 की पावर 5 क्या हो जाएगा 25। तो x इक्वल टू 25, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट, b की पावर -3/4 इक्वल टू 1/27। यहाँ पे अल्फ़ाबेट b मौजूद है तो हमने ये निकालना है। तो ये पावर माइनस में है तो नीचे आगे क्या हो जाएगी +3/4, और 1/27 जो है हमारे पास 3 की पावर 3 है, ये आप चेक कर सकते हैं एलसीएम से। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। फिर क्या ले लें रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल। तो b की पावर 3/4 ऊपर आ जाएगा और 3 की पावर 3 ऊपर आ गई। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने b निकालना है तो बोथ साइड पे हम 4/3 पावर ले लेंगे, 4/3 इस साइड पे भी और 4/3 पावर इस साइड पे भी, दोनों तरफ ले ली। ये तो कट जाएंगे, यहाँ बच जाएगा b, यहाँ पे हमारे पास 3 पावर कट के 3 की पावर 4 बच जाएगा। तो 3 की पावर 4 होगा 3 × 3 × 3 × 3, 4 दफ़ा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 81। तो b की वैल्यू आ जाएगी 81। अब है हमारे पास पांचवा पार्ट, अब यहाँ पे भी अननोन हमारे पास x मौजूद है तो हम x निकाल सकते हैं। 125 जो होता है ये 5 की पावर 3 हो गया हमारे पास x/3, और 25 जो है हमारे पास 5 की पावर 2 है, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो फिर क्या होगा हमारे पास 3 3 तो कट जाएगा,
5 की पावर x बच गया, क्योंकि ये ऊपर नीचे वैल्यूज़ कट जाती हैं। 5 की पावर 2। अब 5 सेम है बेस, तो बस आप लिख दें कंपेयरिंग x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2। इसका जो 6 पार्ट है इस पे भी हमारे पास अननोन y मौजूद है। तो लोगारिथम फॉर्म में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो log के सामने वाली वैल्यू क्या है 10 की पावर 12 और नीचे वाला 10 सामने जाएगा y पावर में आ गया। अब अगर आप नोट करें 10 की पावर 12 है 10 की पावर y, 10 सेम है बेस, तो बस सिंपल आप लिखें कंपेयरिंग, तो y 12 इक्वल टू y आ जाएगा या और y इक्वल टू 12, तो हमारा सवाल ख़त्म हो जाएगा। अब है हमारे पास बच्चों 7 पार्ट इसका। 256 की पावर x बाई 4 इक्वल टू 1/64। 256 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 16 ज़ा 32 2 8 2 4 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 की पावर 8 जो है हमारे पास 56 के इक्वल है x बाई 4, और 64 जो था हमारे पास वो 2 की पावर 6 के इक्वल है, वो नीचे आ जाएगा। अब 2 की पावर 8 x बाई 4, 2 की पावर 6 ऊपर आके पावर -6 हो जाएगी, यानी नीचे पावर +6 है ऊपर आके पावर -6 होगी। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 2 की पावर 2x इक्वल टू 2 की पावर -6, तो ये तो बेसिकली 2 की पावर 2x हो जाएगा, क्योंकि 2x से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। तो कंपेयरिंग करें जी, नीचे 2 2 सेम हो गया, अगर नीचे सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी। तो x इक्वल टू -6/2, x इक्वल टू -3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब है हमारे पास इसका 8 पार्ट। उसी तरह लोगारिथम फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो log के सामने जो वैल्यू लिखी हुई है उसको इसी तरह, नीचे वाली वैल्यू सामने और 2 इसकी पावर में, तो x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 1 को वहाँ सब्ट्रैक्ट करें जी, x क्यूब इक्वल टू 9 माइनस 1, x क्यूब इक्वल टू 8, तो हमारे पास x क्यूब इक्वल टू 8 आ गया, और 8 जो है 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर वाले 3 सेम हो गए, कंपेयर करें कंपेयरिंग, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब है हमारे पास इसका 9 पार्ट। लोगारिथम 2x माइनस 3 टू द बेस 5 इक्वल टू 1, अननोन इसमें x है, तो ये लोगारिथम फॉर्म में है, तो राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहले लिखें, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 की पावर 1 आ जाएगा, तो 2x इक्वल टू 5 प्लस 3 हो जाएगा, 5 प्लस 3 कितना होता है हमारे पास 8, x क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, x इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा। अब है बच्चों हमारे पास लास्ट पार्ट, क्योंकि इसमें अननोन मौजूद था, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 1 वहाँ भेजें, 8 प्लस 1 था उधर जाके -1 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 7 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और ये x का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछें।